कुछ भी हो जाए घर में, महिलाएं इन 4 देवताओं की पूजा मत करना, बर्बादी और अनर्थ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप भी अपने घर में बने हुए मंदिर में या पूजा के स्थान पे प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना जरूर करते होंगे अपने घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कई देवता ऐसे भी हैं जिनकी तस्वीर को घर में रखने से या पूजा पाठ करने से जीवन में बर्बादी और अनर्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ देवताओं की पूजा करने से आखिर कौन सी परेशानी आपके घर में आ सकती है, किस तरह आपको सुख समृद्धि की जगह बर्बादी और अनर्थ का सामना करना पड़ सकता है। ये बात सोचने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। आप सभी को इस बात पे खास ध्यान देना चाहिए कौन कौन से देवताओं की पूजा महिलाओं को अपने घर में नहीं करनी चाहिए। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। हिंदू धर्म में कई ऐसे विशेष देवी देवता हैं जिनकी पूजा जोड़े के रूप में की जानी चाहिए, क्योंकि जोड़े में इनकी पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं अगर आप अलग से उनकी पूजा करते हैं तो आपको ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारे नियमों का पालन करने की बात बताई जाती है। महिला हो या पुरुष, सभी को घर के मंदिर में देवी देवताओं की पूजा पाठ करते समय कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे घर में कृष्ण जी की मूर्ति के साथ राधा जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर स्थापित करनी चाहिए, यानी राधा कृष्ण की जोड़े में पूजा करनी चाहिए। इसी तरह लक्ष्मी नारायण की भी एक साथ पूजा होनी चाहिए, क्योंकि जहां राधा कृष्ण प्रेम और सुंदरता का प्रतीक हैं, वहीं लक्ष्मी नारायण सुख समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक हैं। इसलिए इनकी साथ में पूजा करने से आपके घर में सभी तरह के सुख का लाभ मिल सकता है। इसी तरह अगर आप लक्ष्मी गणेश की पूजा साथ में करें तो आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि बल बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कई और ऐसे देवी देवता हैं जिनकी तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में आप किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या फोटो ना रखें। कोशिश करें कि किसी भी भगवान या देवी देवता की एक ही मूर्ति या फोटो पूजा के स्थान पर रखी जानी चाहिए। लेकिन गणेश जी की मूर्ति कभी भी विषम संख्या में नहीं रखना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति रखने के लिए नियम बताया गया है कि घर में हमेशा एक अंगूठे के बराबर के गणपति भी होने चाहिए। शंकर भगवान की पूजा करने वाले भक्तों को यह पता होना चाहिए कि शिवलिंग घर में रखने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि शिवलिंग घर में रखने का अर्थ होता है ब्रह्मांड की सभी ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रखना, जिसे संभालना घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए आसान नहीं होता। इसलिए घर में शिवलिंग कभी नहीं रखना चाहिए। घर के बाहर बने आंगन में या घर के बाहर बने मंदिर में शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर मंदिर या पूजा पाठ की जगह पर भूल कर भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर शिवलिंग रखने से आपके घर में सुख समृद्धि की जगह परेशानियों और बर्बादी का आगमन हो सकता है। इसी के साथ अपने घर में नटराज की मुद्रा वाली शिव जी की मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उनके क्रोध की मुद्रा मानी जाती है। इसलिए इस मूर्ति को घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि उड़ते हुए हनुमान जी या विकराल या रौद्र रूप वाले हनुमान जी की तस्वीर घर में ना रखें। अपने घर में आप हमेशा बैठे हुए और प्रभु श्री राम की सेवा करते हुए हनुमान जी की तस्वीर ही रखें। इसी के साथ अगर आप ईश्वर की सेवा कर सकते हैं तो ही घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की मूर्ति रखिए, क्योंकि उनकी सेवा एक बच्चे की तरह की जाती है। तो अगर आप सेवा करने में असमर्थ हैं तो आप एक से ज्यादा लड्डू गोपाल अपने घर में बिल्कुल भी मत रखिए, वरना आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। किसी छोटे बच्चे की तरह समय पे नहलाना खिलाना झूला झूलना अगर आप कर सकते हैं तो लड्डू गोपाल जी जरूर घर में रखें। आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक इसी तरह मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति रखते समय भी आप ध्यान दें कि काली या रौद्र रूप की मूर्ति या फिर महिषासुर का वध करते हुए देवी के स्वरूप की मूर्ति को कभी ना रखें। मां की शांत स्वरूप की तस्वीर या मूर्ति ही आप अपने घर में रखें।
क्योंकि देवी देवताओं की क्रोध की मुद्रा में रखी गई मूर्ति अग्नि का संचार करती है और परिवार में आपसी मनमुटाव पैदा होता है। मां दुर्गा के 9 रूपों की तस्वीर या मूर्ति आप अपने घर में रख सकते हैं, या शेर पे सवार आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठी मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से आपके घर में सदा खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी। माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि अपने घर के मंदिर में शनि राहु केतु की तस्वीर रखकर उनकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में कई तरह की परेशानियों का आगमन होता है और आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। दरअसल घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने से चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। उनके आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इसलिए आप जिस मुद्रा या रूप की मूर्ति को अपने घर में रखेंगे, ठीक उसी तरह की ऊर्जा आपके घर में चारों तरफ फैलेगी। यही कारण है कि गुरुजी ने महिलाओं को कुछ खास देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष रूप से मना किया है। इसी तरह मां लक्ष्मी की कमल पर बैठी हुई तस्वीर या मूर्ति, हाथ में कलश या हाथों से गिरते हुए सिक्कों वाली तस्वीर या मूर्ति रखने से भी आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मां लक्ष्मी के साथ श्री यंत्र जरूर रखें। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन की हानि नहीं होती और धन का आगमन होता रहता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे विशेष देवी देवता हैं जिनकी पूजा जोड़े के रूप में की जानी चाहिए, क्योंकि जोड़े में इनकी पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं अगर आप अलग से उनकी पूजा करते हैं तो आपको ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारे नियमों का पालन करने की बात बताई जाती है। महिला हो या पुरुष, सभी को घर के मंदिर में देवी देवताओं की पूजा पाठ करते समय कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे घर में कृष्ण जी की मूर्ति के साथ राधा जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर स्थापित करनी चाहिए, यानी राधा कृष्ण की जोड़े में पूजा करनी चाहिए। इसी तरह लक्ष्मी नारायण की भी एक साथ पूजा होनी चाहिए, क्योंकि जहां राधा कृष्ण प्रेम और सुंदरता का प्रतीक हैं, वहीं लक्ष्मी नारायण सुख समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक हैं। इसलिए इनकी साथ में पूजा करने से आपके घर में सभी तरह के सुख का लाभ मिल सकता है। इसी तरह अगर आप लक्ष्मी गणेश की पूजा साथ में करें तो आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि बल बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कई और ऐसे देवी देवता हैं जिनकी तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में आप किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या फोटो ना रखें। कोशिश करें कि किसी भी भगवान या देवी देवता की एक ही मूर्ति या फोटो पूजा के स्थान पर रखी जानी चाहिए। लेकिन गणेश जी की मूर्ति कभी भी विषम संख्या में नहीं रखना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति रखने के लिए नियम बताया गया है कि घर में हमेशा एक अंगूठे के बराबर के गणपति भी होने चाहिए। शंकर भगवान की पूजा करने वाले भक्तों को यह पता होना चाहिए कि शिवलिंग घर में रखने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि शिवलिंग घर में रखने का अर्थ होता है ब्रह्मांड की सभी ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रखना, जिसे संभालना घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए आसान नहीं होता। इसलिए घर में शिवलिंग कभी नहीं रखना चाहिए। घर के बाहर बने आंगन में या घर के बाहर बने मंदिर में शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर मंदिर या पूजा पाठ की जगह पर भूल कर भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर शिवलिंग रखने से आपके घर में सुख समृद्धि की जगह परेशानियों और बर्बादी का आगमन हो सकता है। इसी के साथ अपने घर में नटराज की मुद्रा वाली शिव जी की मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उनके क्रोध की मुद्रा मानी जाती है। इसलिए इस मूर्ति को घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि उड़ते हुए हनुमान जी या विकराल या रौद्र रूप वाले हनुमान जी की तस्वीर घर में ना रखें। अपने घर में आप हमेशा बैठे हुए और प्रभु श्री राम की सेवा करते हुए हनुमान जी की तस्वीर ही रखें। इसी के साथ अगर आप ईश्वर की सेवा कर सकते हैं तो ही घर में एक से ज्यादा लड्डू गोपाल की मूर्ति रखिए, क्योंकि उनकी सेवा एक बच्चे की तरह की जाती है। तो अगर आप सेवा करने में असमर्थ हैं तो आप एक से ज्यादा लड्डू गोपाल अपने घर में बिल्कुल भी मत रखिए, वरना आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। किसी छोटे बच्चे की तरह समय पे नहलाना खिलाना झूला झूलना अगर आप कर सकते हैं तो लड्डू गोपाल जी
जरूर घर में रखें। आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक इसी तरह मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति रखते समय भी आप ध्यान दें कि काली या रौद्र रूप की मूर्ति या फिर महिषासुर का वध करते हुए देवी के स्वरूप की मूर्ति को कभी ना रखें। मां की शांत स्वरूप की तस्वीर या मूर्ति ही आप अपने घर में रखें, क्योंकि देवी देवताओं की क्रोध की मुद्रा में रखी गई मूर्ति अग्नि का संचार करती है और परिवार में आपसी मनमुटाव पैदा होता है। मां दुर्गा के 9 रूपों की तस्वीर या मूर्ति आप अपने घर में रख सकते हैं, या शेर पे सवार आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठी मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से आपके घर में सदा खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी। माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि अपने घर के मंदिर में शनि राहु केतु की तस्वीर रखकर उनकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में कई तरह की परेशानियों का आगमन होता है और आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। दरअसल घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने से चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। उनके आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इसलिए आप जिस मुद्रा या रूप की मूर्ति को अपने घर में रखेंगे, ठीक उसी तरह की ऊर्जा आपके घर में चारों तरफ फैलेगी। यही कारण है कि गुरुजी ने महिलाओं को कुछ खास देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष रूप से मना किया है। इसी तरह मां लक्ष्मी की कमल पर बैठी हुई तस्वीर या मूर्ति, हाथ में कलश या हाथों से गिरते हुए सिक्कों वाली तस्वीर या मूर्ति रखने से भी आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मां लक्ष्मी के साथ श्री यंत्र जरूर रखें। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन की हानि नहीं होती और धन का आगमन होता रहता है। महिलाओं को अपने घर में किन 4 देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।